नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास में अपन बीए पार्ट 3 के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे। तो इस क्लास में अपने यदि सिलेबस को देखें तो धर्मवीर भारती जी की कविताएं चलती हैं और आज अपन भारती जी की कुछ कविताओं का अध्ययन करने वाले हैं। तो धर्मवीर भारती जी की एक कविता है टूटा पहिया, जिसका अध्ययन अपन आज की क्लास में करेंगे। धर्मवीर भारती जी की एक कविता है टूटा पहिया, और इस कविता का अध्ययन आज की क्लास में हम करने वाले हैं। ये भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। टूटा पहिया एक अपन कह सकते हैं कि पुरानी विचारधारा का प्रतीक है। एक पहिया, एक टायर जो टूट जाता है, सामान्यतः लोग उसे फेंक देते हैं, परंतु किसी ने सोचा है क्या कि वो टूटा हुआ पहिया रथ का पहिया भी हो सकता है, वो कहीं ना कहीं तो काम आ ही सकता है, परंतु हम लोग उसको अनावश्यक वस्तु समझकर फेंक देते हैं। ऐसा ही होता है कुछ विचारों के मध्य। हम हमारी पुरानी मान्यताओं, हमारी संस्कृति को पुराना समझकर, जर्जर समझकर फेंकना चाहते हैं, परंतु ये हम नहीं सोचते कि ये हमारी जो प्राचीन मान्यताएं हैं, हमारी संस्कृति है, ये भी हमारे आगे किसी न किसी काम आ सकती है। और शायद हमारी प्राचीन संस्कृति के बल पर ही हम एक दूसरे से जुड़े हुए हों। हमारी भारतीय संस्कृति तो यही कहती है कि एक दूसरे के साथ रहो, तो शायद इसीलिए हम एक दूसरे के साथ हैं। तो यहाँ पर भारती जी टूटा पहिया एक पुरानी मान्यता को कहते हैं, और वो कहते हैं कि टूटे हुए पहिए को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह वह काम आ सकता है। और कहाँ कहाँ किस प्रकार से वो काम आ सकता है, कैसे वो सहायता कर सकता है, इन्हीं सब का वर्णन भारती जी ने अपनी कविता में किया है। तो चलिए देख लेते हैं अपन कविता को। वो कहते हैं कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। पहिया स्वयं अपने आप को बताता हुआ, अपने आप को प्रदर्शित करता हुआ और दूसरों को संदेश देता है कि भाई, मैं मान लिया कि मैं टूटा हुआ पहिया हूं, परंतु मुझे फेंको मत, क्योंकि मैं किसी न किसी काम में आपके आ सकता हूं। और एक चीज और भी नोट कर लीजिएगा, भारती जी ने एक काव्य संग्रह लिखा था 7 गीत वर्ष। तो ये जो कविता है टूटा हुआ पहिया या टूटा पहिया, ये 7 गीत वर्ष नामक काव्य संग्रह से ली गई है। 7 गीत वर्ष। अपन सह प्रसंग व्याख्या करते हैं, तो प्रसंग में यदि अपन ये देते हैं कि भाई उपयुक्त पद्यांश धर्मवीर भारती द्वारा रचित 7 गीत वर्ष काव्य संग्रह से उद्धृत टूटा पहिया कविता से ली गई है। तो इस प्रकार से यदि आप प्रसंग में इस चीज का वर्णन करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा, प्रभावी रहेगा। तो पहिया क्या कहता है कि मैं रथ का टूटा पहिया हूं, परंतु मुझे फेंको मत, अर्थात मैं एक पुरानी मान्यता हूं, मुझे अपने से दूर मत करो, मुझे फेंको मत, शायद मैं तुम्हारे किसी काम में आ सकता हूं। कहाँ का काम आ सकता हूं, क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। ये महाभारत का उदाहरण दिया गया है। आपको याद होगा कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदकर अंदर चला गया था, और उस समय आपको पता होगा कि 7 लोगों ने उसे घेर लिया था, आपस में युद्ध हो रहा था और अभिमन्यु को निशस्त्र कर दिया गया था। अभिमन्यु के सारे हथियार तोड़ दिए गए थे। तो उस समय एक रथ का टूटा हुआ पहिया था, उसको उसने उठाया और वहां पर वह पहिए से लड़ा था। तो इसलिए उसी प्रसंग को लेते हुए भारती जी, आपको बीच में मैं एक चीज बता देती हूँ कि भारती जी शायद महाभारत के अच्छे अध्येता थे। उन्होंने महाभारत का बहुत अच्छा अध्ययन किया था, इसीलिए अंधा युग जो काव्य नाटक इन्होंने लिखा था उसमें भी उन्होंने उसी प्रसंग का चित्रण किया है। तो यहाँ पर भी ये कहते हैं कि रथ के टूटे हुए पहिए को फेंको मत। अब जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदकर अंदर गया था,
उस समय उसके हथियार सब नष्ट हो गए थे और हथियार नष्ट होते ही वो मर जाता, परंतु उसके पास एक टूटा हुआ पहिया था। उसके दम पर वो कुछ तो शत्रु पक्ष के योद्धाओं को और मार कर गया। हालांकि युद्ध करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो गया था, वह वापस जिंदा नहीं लौट पाया था, क्योंकि चक्रव्यूह को तोड़कर वापस आना उसे नहीं आता था। परंतु फिर भी उसने वीरता के साथ युद्ध तो किया, पहिए को लेकर ही किया। तो इसलिए कहते हैं कि क्या पता अक्षौहिणी सेना, अक्षौहिणी का मतलब होता है बहुत बड़ी सेना, और अक्षौहिणी सेना भगवान कृष्ण की सेना को कहा जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो उस समय कौरव और पांडव सभी भगवान कृष्ण से सहायता लेने के लिए जाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने दोनों को यूं कहा कि भी एक तरफ मेरी अक्षौहिणी यानी बहुत बड़ी सेना है और एक तरफ मैं निहत्था, अब आपको जो चाहिए वो ले सकते हो। तो कौरवों ने तो अक्षौहिणी सेना का चयन किया था और पांडवों ने भगवान कृष्ण का चयन किया था। तो जो अक्षौहिणी सेना थी वो कौरवों के पास थी और अभिमन्यु उनके विरोध में था। तो कहते हैं कि अक्षौहिणी सेना को चुनौती देता हुआ, उस अक्षौहिणी सेना को चुनौती देता हुआ दुस्साहसी अभिमन्यु अपने अत्यधिक साहस के साथ अभिमन्यु आकर के और उस सेना में घिर जाए, तो उस समय अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूं, मैं रथ का टूटा पहिया हूं। तो उस समय जिस समय कोई अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र में जाए और अक्षौहिणी सेना से घिर जाए, एक दुरूह चक्रव्यूह के बीच फंस जाए, उस समय पता नहीं कि मैं बड़े बड़े ब्रह्मास्त्रों से लोहा लेने के लिए तुम्हारे पास हूं और तुम्हारे साथ किसी न किसी सहयोग में काम आ सकूं। तो इसलिए वो कहते हैं कि अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी, हालांकि मेरा पक्ष असत्य है, परंतु फिर भी मैं कहूंगा कि जब बड़े बड़े महारथी बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र लेकर युद्ध कर रहे थे तो उस समय अभिमन्यु का हथियार वह पहिया बना था। तो इसलिए कहते हैं कि पता नहीं कौन सी नियति आवाज का मैं सहयोग करने के लिए काम आ जाऊं, तो इसलिए मुझे फेंको मत। आगे वो क्या कहते हैं कि लेकिन मुझे फेंको मत, इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहिए का आश्रय ले। अब वो कहते हैं कि क्या पता ऐसा भी हो जाए, इतिहास गवाह है कि हमेशा कहीं न कहीं कोई न कोई परिस्थिति अक्सर ऐसी बन जाती है जहां पर सच्चाई झूठी पड़ने लगती है और झूठ विजेता बनने लगता है। तो कहते हैं कि पता नहीं कहां कब ऐसी परिस्थिति बन जाए जिस समय सच्चाई को मेरा सहारा लेकर के और विजेता बनना पड़े। और यहाँ पर सच्चाई पांडवों का प्रतीक है और झूठ कौरवों का प्रतीक है। और पांडवों का प्रतीक अभिमन्यु जो गया था, उस सच्चाई ने, उस अभिमन्यु ने पहिए का सहारा लिया था। तो इसलिए कहते हैं कि पता नहीं कौन सी सच्चाई कब सहारा लेने के लिए आ जाए और मेरी जरूरत पड़ जाए। तो ये थी इनके द्वारा रचित एक छोटी सी कविता। और भारती जी की 3 कविताएं आपके सिलेबस में चलती है, बिल्कुल तीनों छोटी छोटी हैं। तो इसमें ये कहते हैं कि टूटा हुआ पहिया, मैं एक टूटा हुआ पहिया हूं, परंतु मुझे फेंको मत क्योंकि मैं किसी न किसी जगह काम आ सकता हूं। पता नहीं कौन से महाभारत में किसी एक लड़के अभिमन्यु द्वारा चक्रव्यूह, दुरूह चक्रव्यूह तोड़ने में असफल होने के बाद वो वहां पर मेरा सहारा ले सके। तो इसलिए मैं टूटा हुआ पहिया हूं, परंतु मुझे फेंको मत, मैं किसी न किसी के कहीं न कहीं काम आ सकता हूं। तो यहाँ पर पुरानी मान्यताएं हैं, हमारी पारंपरिक मान्यताएं हैं, हमारी संस्कृति है, जिनको हमें फेंकना नहीं चाहिए, हमारे साथ बनाए रखने चाहिए। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पहिए का काम हुआ, पहिए को काम में लिया गया, प्रयोग में लिया गया, उसी प्रकार से हमारी मान्यताएं भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में काम में आ सकती है। तो इस प्रकार से ये कविता थी उनकी टूटा पहिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बस छोटी सी कविता है, 2 ही पद है, जिसमें एक तो बहुत ही छोटा है। हाँ, एक बार मैं इसका फिर से वाचन कर देती हूँ। क्या लिखते हैं? मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। समझ में आ गया?
क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेना को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्थी आवाज को, अब बड़े बड़े महारथी तो अक्षौहिणी सेना में जो लोग थे यानी विपक्षी लोग के सैनिक हो गए, और निहत्थी आवाज अभिमन्यु का प्रतीक है। तो अकेली निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूं। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहिए का आश्रय ले। तो ये थी कविता। उम्मीद करती हूँ समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में अगली कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।